है जहाँ पे उनकी गाड़ियों पे फिटेड है, वो जो मिलिटेंसी एरिया है वो NMDs के हैं या साउथ हमारे अजला है या मलकखंड में है, तो वो इस पर्पस के लिए अगर पहले से कोऑर्डिनेट किया जाता तो वो एक पॉलिसी डिसीजन है, वाई नॉट। लेकिन वो जो जैमर्स है वो गाड़ियों में पुलिस के फिटेड है और वो जो है वो मिलिटेंसी प्रोन एरियाज के लिए स्पेसिफिक है। सर वन बाय वन इनके पेरेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या होगी या हुई है, क्या बताया ये भी जा रहा है, भाई ने भी कहा कि इसमें सरकारी लोग मुलविस हैं, तो इनके पेरेंट्स भी जिस जुर्म में बराबर से शरीक आ रहे हैं, उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह है या कोई गिरफ्तारी है? जी वो बिल्कुल हम उनके खिलाफ लीगली प्रोसीड कर रहे हैं। सर टोटल गिरफ्तारियां बता दें कोहाट और पेशावर के खिलाफ। कोहाट में तो टोटल 9 लोग गिरफ्तार है इसमें, और अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो जो ही आगे इन्वेस्टिगेशन जाएगी और उसमें जो जो लोगों के नाम आएंगे वो फर्दर उसमें अरेस्ट होगी। इसमें चूंकि इन्वेस्टिगेशन इसमें जो कोहाट में 2 है, एक जफर महमूद साहब है जो एक सरकारी मुलाजिम वो है, और एक दूसरा बंदा है उसका भाई, तो वो भी सरकारी मुलाजिम है, तो उनके खिलाफ जो उनके डिपार्टमेंट से उनके साथ भी हम इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं। सर अभी तक आप लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ईटा हुकाम या ईटा के अपने कोई मुलाजिमीन जो हैं वो इसमें मुलविस हैं, क्योंकि हर साल जो है ईटा के टेस्ट आउट हो जाते हैं, तो आप लोगों ने पहली मरतबा ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन में ईटा के कोई एम्प्लॉयज वगैरह या उनसे कोई तफ्तीश आप लोगों ने शुरू की है? क्योंकि रिजल्ट जो है या पेपर जो है पहले रात को आउट हो जाते थे, इस मरतबा ये डिवाइस इस्तेमाल की है, देखिए इसमें जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कोहाट की हद तक हो रही है उसमें तो हम ये जो गैंग है उस पर फोकस कर रहे थे। बाकी इस मैटर को जो है ना थॉरोली प्रोब करने के लिए एक JIT बनाई गई है जो इस इशू के तमाम जो पहलू है उनको देख रही है, तो उसके बाद जो है ना ये चीज़ डिटरमिन होंगी कि इसमें और कौन कौन से महकमों के लोग इन्वॉल्व थे। सर ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन भी आप लोगों ने की होगी, जो आप लोगों ने मुलजमान को पकड़े हैं, तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये पहली मरतबा हुआ है कि नहीं माजी में भी इस तरह के अटेम्प्ट हुए हैं इसी के थ्रू, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा है, पिछले डिकेट के टेस्टों में भी इस तरह की चीजें इस्तेमाल हुई है, तो इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई है कि नहीं? देखिए चूंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल ही इब्तदाई मराहल में है। अब इस नतीजे पर पहुंचना कि पिछले जो इम्तिहानी वो सिलसिले गुजरे उसमें कहीं इसका इस्तेमाल हुए, तो उस चीज़ को भी जो है ना हम प्रूव कर रहे हैं, तो जो ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना ये जाहिर होंगी। सर इसमें एक पुलिस से लेकर गिरफ्तार पे 2 के खिलाफ मुकदमा करवाई गई है, लाश आ रही है, मजीद कितने पुलिस से लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और गिरफ्तार होगी? देखिए वो जहाँ तक पुलिस एहलकारों की जिन के नाम हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं बिल्कुल हम उनको बुला रहे हैं और उनसे तफ्तीश भी कर रहे हैं। इसमें एक बात बिल्कुल आपको क्लियर कर दें कि ये जैसे RPO कोहाट ने फरमाया कि ये बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में ये तफ्तीश, और इसके काफ़ी लेयर्स हैं, काफ़ी मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व है, कि बड़ा नेटवर्क है वो काम कर रहा था, तो इसमें जो लोग भी होंगे वो जिस जगह से भी होंगे वो जिस महकमे के भी होंगे वी विल गो आफ्टर देम इंशाल्लाह लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। सवाल सब दोबारा बताएं मैंने सर ये थोड़ा करीब आ जाएगा जो काल के WhatsApp ग्रुप के जरिए, तो उसमें जो है तो ये जो WhatsApp ग्रुप है पेशावर से अपडेट किया जा रहा था या कोहाट से, और दूसरा जो ये आप उम्मीदवार हैं उन्होंने टेस्ट बात करने के लिए लाखों की उसने रकम भी इनको बढ़ा दी है, रकम भी है। यहाँ तक पहले कि आपके क्वेश्चन की बात है कि कहाँ से ऑपरेटर, दैट्स व्हाई वी हैव रेफर्ड इट टू दी साइबर क्राइम ऑफ FIA, कि उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस हो और उधर से हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये किस जगह से मॉनिटर हो रहे थे, किस जगह से सर्वर ऑपरेट हो रहा था, तो वो उनके लिए बेहतर होगा कि वो हम उनके इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करें। एट द सेम टाइम आपने रिकवरी की बात की, यस हमने कुछ चेक उसमें रिकवर किए हैं, बिल्कुल हमारे पास है। हम सोच रहे हैं कि
नई चीज हमें नई चीज है जो पहले से रिपोर्ट किए हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आप लोग कहेंगे कि कोई DIG के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है उसके बच्चे मुलविस है, जब उसके आपने एक बात की कि जो मेरी लिए नहीं है कि आप देखिए सारे पेपर जो है ना वो बरामद, तो सारे ये पेपर तो ईटा वालों के पास है, ये कहाँ से आया? दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन है इब्तदाई मराहिल में, वो हम उसको भी तफ्तीश उसकी कर रहे हैं कि ये सॉल्ट पेपर उनके पास कहाँ से आए, जो बंदा हमने गिरफ्तार किया है उसके पास कहाँ से पहुँचे हैं। तो आपको बताने के लिए ज़रूरी था कि वो इनिशियली फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम यही बता रहे हैं कि ये अभी अनफोल्ड हो रही है इन्वेस्टिगेशन। बिगिनिंग से आपको बताना इसकी ज़रूरत था कि आप ऑन बोर्ड हो जाए कि हम इस लेवल तक पहुँचे हैं और मजीद अब इस पे कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, आप लोग कह रहे हैं लगातार सवाल जो होता है तो आप कहते हैं खुदाई मराहल में, तो आप नहीं समझते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सहूलियत है, अगर 2 दिन लेट होती तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती? सर बिल्कुल, वाई नॉट, हम तो अब बिल्कुल, लेकिन आपको जो अभी तक तफ्तीश हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो उसकी इजहार किया जा रहा था कि जी क्या है क्या नहीं है, तो हमने कहा कि आपको अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसके बारे में आगाह किया। थैंक यू वेरी मच। फाइल अपने साथ नहीं प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो इनमें किसी नतीजे तक पहुंचना वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। इसमें जो अभी डिवाइसेस रिकवर हुई है वो चूंकि हमने FIA भिजवा दी है, तो उसकी जो फोरेंसिक एनालिसिस आएगी उसके बाद हम ये डिटरमिन कर सकेंगे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई कहाँ से हुई, कौन लेकर आया, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई। तो वो जो ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो फिर इंशाल्लाह वी विल बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन दी एग्जैक्ट डिटेल्स। बताया जा रहा है कि इस जो सारा प्रोसेस है इसमें एक तो आला ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, पुलिस के, ब्यूरोक्रेट्स के और दीगर जो, दूसरा है कि इस वाक़े का जो मरकजी बंदा है वो है जफर महमूद, वो 2016 से जो है बार बार उनके खिलाफ ईटा के हुकाम जो है FIR दर्ज करा रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो ये कितना बासत बंदा है कि गिरफ्तार नहीं हो रहा 2016 से ये मुलविस है। अच्छा, इसमें गुजारिश है कि जो जफर महमूद है उसके खिलाफ 2016 में 2 FIR हुई पेशावर यूनिवर्सिटी टाउन में, और एक FIR उसके खिलाफ 2022 में हुई है लोअर दीर चकदरा में। तो तीनों FIRों में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये नहीं है कि गिरफ्तार नहीं हुआ, तीनों में गिरफ्तार हो चुका है। एक केस उनका अंडर ट्रायल है लोअर दीर में। तो अभी जो इसकी जो मुलजिम हमने पकड़े थे उन्होंने जब उसका नाम लिया, उसको डिस्क्लोज किया, तो वो भी उसी तरीके से जो है ना हमने उसको गिरफ्तार किया हुआ है ऑलरेडी। सर ये जो FIR दर्ज हुई है इसके कानूनी पहलू के हवाले से बताइए, आया ये स्ट्रांग FIR है, ये जो मुलजिमान है, जो जुर्मिस है या दोषों है, ये जेल में ज्यादा अर्सा गुजारेंगे या 1-2 पेशों में जमानत पर रिहा हो जाएंगे? और अगर 1-2 पेशों में जमानत पर रिहा होने की बात है तो सख्त FIR क्यों नहीं हो रही? बुखारी साहब, जहाँ तक FIR की है वो तो जो लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है उसी के तहत की जाती है, और उसमें प्रोसिक्यूशन की जो हमारे पास राय आती है वी गो बाय दैट एडवाइस। सो जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो इस क्राइम के लिए सेक्शन ऑफ लॉ अट्रैक्ट होते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसी के तहत FIR होती है और प्रोसिक्यूशन इसको अकॉर्डिंगली आप तो किताबत करेंगे कानून के हवाले से कि सर नकल की जो केसिंग है ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड पकड़ा गया है, जो हकदार है उनका हक मारा जा रहा है, इस वजह से कानून साथी की सर बुखारी साहब, हम सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। जो आप बात फरमा रहे हैं वो JIT बनी थी और वो JIT ने ज़ाहिर बात है उसके लिए ये सारी अपनी रिकमेंडेशन की। ये बताइए कल अदालत में ईटा के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि जज साहब के सामने हमने पुलिस को रिक्वेस्ट की थी कि हम इस्तेहानी मराकज़ में जो DMRs है वो चाहिए हमें, लेकिन पुलिस ने हमें वो नहीं दी। तहरीरी तौर पर हमने पुलिस को अदा किया था और हमने DMRs मांगे थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 16 DMRs है और हम नहीं दे सकते DMRs। देखिए जेमर्स तो जो पुलिस के अवेलेबल है वो तो उन एरियाज़ में काम कर रहे हैं जो मिलिटेंसी प्रोन है, वो तो पुलिस अपने उन कामों के लिए यूज़ कर रही है जहाँ पे उनके गाड़ियों पे फिटेड है। वो जो मिलिटेंसी एरिया है वो NMDs के हैं या साउथ हमारे अजला है या मलकखंड में है, तो वो इस पर्पज़ के लिए अगर पहले से कोऑर्डिनेट किया जाता तो वो एक पॉलिसी डिसीजन है, वाई नॉट। लेकिन वो जो जेमर्स है वो गाड़ियों में पुलिस के फिटेड है और वो
जो है वो मिलिटेंसी प्रोन एरियाज के लिए स्पेसिफिक है सर, 1 by 1 स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं या गिरफ्तार हो चुकी हैं, इनके पेरेंट्स के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी या होगी या हुई है? क्या बताया ये भी जा रहा है, इस भाई ने भी कहा कि इसमें सरकारी लोग मुलविस हैं, तो इनके पेरेंट्स भी जिस जुर्म में बराबर की तरीका है उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह है या कोई गिरफ्तारी हुई है? जी वो बिल्कुल हम उनके खिलाफ लीगली प्रोसीड कर रहे हैं। सर टोटल गिरफ्तारियां बता दें कोहाट की और पिशावर के खिलाफ। कोहाट में तो टोटल 9 लोग गिरफ्तार है इसमें, और अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो जो ही आगे इन्वेस्टिगेशन जाएगी और उसमें जो जो लोगों के नाम आएंगे वो फर्दर उसमें अरेस्ट होगी। इसमें चूंकि इन्वेस्टिगेशन इसमें जो कोहाट में 2 है, एक जफर महमूद साहब है जो एक सरकारी मुलाजिम वो है, और एक दूसरा बंदा है उसका भाई, तो वो भी सरकारी मुलाजिम है, तो उनके खिलाफ जो उनके डिपार्टमेंट से उनके साथ भी हम इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं। सर अभी तक आप लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ईटा हुकाम या ईटा के अपने कोई मुलाजमीन जो हैं वो इसमें मुलविस हैं, क्योंकि हर साल जो है ईटा के टेस्ट आउट हो जाते हैं, तो आप लोगों ने पहली मरतबा ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन में ईटा के कोई एम्प्लॉयज वगैरह या उससे कोई तफ्तीश आप लोगों ने शुरू की है? क्योंकि रिजल्ट जो है या पेपर जो है पहले रात को आउट हो जाते थे, इस मरतबा ये डिवाइस इस्तेमाल हुई है, देखिए इसमें जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कोहाट की हद तक हो रही है उसमें तो हम ये जो गैंग है उस पर फोकस कर रहे थे। बाकी इस मैटर को जो है ना थॉरोली प्रोब करने के लिए एक JIT बनाई गई है जो इस इशू के तमाम जो पहलू है उनको देख रही है, तो उसके बाद जो है ना ये चीज़ डिटरमिन होंगी कि इसमें और कौन कौन से महकमों के लोग इन्वॉल्व हैं। सर ये इन्वेस्टिगेशन भी आप लोगों ने की होगी, जो आप लोगों ने मुलजमान को पकड़े हैं, तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये पहली मरतबा हुआ है कि नहीं माजी में भी इस तरह के अटेम्प्ट हुए हैं इसी के थ्रू, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा है, पिछले इंडिकेट के टेस्ट में भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल हुई है, तो इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई है कि नहीं? देखिए चूंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल ही इब्तदाई मराहल में है, अब इस नतीजे पर पहुंचना कि पिछले जो इम्तिहानी वो सिलसिले गुजरे उसमें कहीं इसका इस्तेमाल हुए, तो उस चीज़ को भी जो है ना हम प्रूव कर रहे हैं, तो जो ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना ये जाहिर होंगी। सर इसमें एक पुलिस से लेकर गिरफ्तार में 2 के खिलाफ हमारा कार्रवाई है, ये लाल आ रही है, मजीद कितने पुलिस से लेकर जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी और गिरफ्तार होगा? देखिए वो जहाँ तक पुलिस एहलकारों के जिनके नाम हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं बिल्कुल हम उनको बुला रहे हैं और उनसे तफ्तीश भी कर रहे हैं। इसमें एक बात बिल्कुल आपको क्लियर कर दें कि ये जैसे RPO कोहाट ने फरमाया कि ये बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में ये तफ्तीश, और इसके काफ़ी लेयर्स हैं, काफ़ी मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व है, कि बड़ा नेटवर्क है वो काम कर रहा था, तो इसमें जो लोग भी होंगे वो जिस जगह से भी होंगे वो जिस महकमे के भी होंगे वी विल गो आफ्टर देम इंशाल्लाह, लीगल प्रोसीडिंग करेंगे उसमें। सर के जरिए जो है तो तलबा को रकम फराहम की जा रही थी, सर ये रोजगार जो है पिशावर से अपडेट हो रहा था कोहाट से, तो टीचर सर इसके लिए जो तलबा ने बड़े पैमाने पर तो इंटेलिजेंस पास करने के लिए रकम सवाल के लिए सब दोबारा बताएं मैंने सर ये कार के जरिए थोड़ा करीब आ जाए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, तो उसमें जो है तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये बिहार से अपडेट किया जा रहा था या कोहाट से, और दूसरा जो ये उम्मीदवार है इन्होंने टेस्ट पास करने के लिए लाखों की उसने रकम दी उनको बढ़ा दी, तो रकम दी है। यहाँ तक पहले कि आपके क्वेश्चन की बात है कि कहाँ से ऑपरेटर, दैट्स व्हाई वी हैव रेफर्ड इट टू दी साइबर क्राइम ऑफ FIA, कि उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस हो और उधर से हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये किस जगह से मॉनिटर हो रहे थे, किस जगह से सर्वर ऑपरेट हो रहा था, तो वो उनके लिए बेहतर होगा कि वो हम उनके इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करें। एट द सेम टाइम आपने रिकवरी की बात की, यस हमने कुछ चेक उसमें रिकवर किए हैं, बिल्कुल हमारे पास है। हम सोच रहे हैं कि नई चीज़ हमें जो पहले से रिपोर्ट किए हैं, हमको ये
सुन रहे थे कि आप लोग कहेंगे कि कोई DIG के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है, उसके बच्चे मुलविस हैं, या कोई उसमें आपने एक बात की थी जो मेरी लिए नहीं है कि आप देखिए साल पेपर जो है ना वो बरामद